हेलो गाइस, मूवी के स्टार्टिंग में हमें ल्यूसी नेम की लड़की दिखाई जाती है जो बहुत ही अच्छी लॉयर होती है। उसे जो भी केस दिया जाए वो बहुत ही अच्छे तरीके से उस केस को सॉल्व करती है। इसी तरह का एक केस उसके पास आया होता है तो वो उस केस को भी सॉल्व कर देती है। उस केस के सॉल्व करने के बाद दिखाया जाता है कि उसकी ये सेलिब्रेशन उसकी कंपनी सेलिब्रेट कर रही होती है क्योंकि इसी की वजह से उनकी कंपनी का नाम भी ऊपर आया था। अब जब ये पार्टी वगैरह करने के बाद रूम में आते हैं तो वो एक न्यूज देखते हैं जिस न्यूज में बताया जा रहा होता है कि इस आदमी की डेथ हो गई है। अब वो न्यूज को देख ही रही होती है और ऐसा लग रहा होता है कि वो इस आदमी को पहले से जानती है। और जैसे उसको उस न्यूज से पता लगता है कि उसकी सभी चीजों को एग्जीबिशन में लगा दिया गया तो वो भी उसके एग्जीबिशन देखने के लिए जाती है। जब वो पहुंचती है तो वहाँ पर उसे एग्जीबिशन में लगी अपनी एक डायरी भी नजर आती है तो वो देखने लगती है कि ये तो मेरी डायरी है। पर इतने में आकर उसको स्टाफ मना कर देती है कि आपने यहाँ की किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना। ल्यूसी कहने लगती है कि ये तो मेरी डायरी है तो मैं इसको क्यों नहीं ले सकती। तो वो कहने लगती है कि ये एग्जीबिशन में पड़ी है ना, इसका मतलब ये आपकी नहीं है। अगर आपकी है तो आप जाकर इस चीज का प्रूफ दे, फिर आपको ये डायरी दे दी जाएगी। अब ये बात सुनने के बाद ल्यूसी वहीं पर चुप हो जाती है और फिर हमें ल्यूसी का पास दिखाया जाता है जब वो बिल्कुल छोटी सी हुआ करती थी। उसको अपने डैड की कॉल आती है। उसके डैड उसे बताते हैं कि मैं वापस जब घर पर आऊंगा तो रास्ते में तुम्हारे लिए अम्ब्रेला और रेन सूट भी लेता आऊंगा। ये सुनने के बाद तो ल्यूसी खुश हो जाती है, पर उस दिन ना तो उसका डैड आता, ना ही उसके लिए रेन सूट आता और ना ही अम्ब्रेला आता है क्योंकि उसी दिन उसके डैड की डेथ हो गई थी काम पर। अब नेक्स्ट डे डैड को दफनाने के बाद ल्यूसी की मॉम सोच लेती है कि अब वो लोग कंपनी के ओनर के पास जाएंगे जिन्होंने इनको ये काम दिया था, जिसकी वजह से उनकी कंपनी में ही इनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। तो वो भी अपनी बेटी को लेकर उनके घर तक पहुंच जाती जहाँ उनके घर पर एक फंक्शन चल रहा होता है। ल्यूसी तो अंदर नहीं जाती अपनी मॉम के साथ, इसलिए वो बाहर ही बैठ जाती। तभी उसके पास एक लड़का आता है जिसका नेम शेन हुआ था। वो कोई और बच्चा नहीं था बल्कि उसी कंपनी के ओनर का बेटा था। अब वो ल्यूसी को इनवाइट करता है साथ खेलने के लिए और ल्यूसी भी उसके इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लेती है। ल्यूसी की मॉम अंदर दिखाई जाती है जो उनसे जाकर बात कर रही होती है, कह रही होती है कि उनके जाने के बाद हम दोनों बिल्कुल अकेले हो गए, हमारा कुछ अगर बनता है तो हमें वापस दो क्योंकि उनकी काम के टाइम पर ही डेथ हुई है तो इसका मतलब जिम्मेदारी आपकी। पर वो तो इस बात को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं, कहने लगते हैं कि अभी मेरे घर से निकलो। ल्यूसी की मॉम तो कहने लगती है कि तुम लोग कितने जालिम लोग हैं, एक तो मेरी छोटी सी बच्ची का बाप सर से चला गया है और ऊपर से तुम लोग अपनी गलती भी नहीं मारोगे, तुम लोगों के काम ज्यादा देने की वजह से उनकी डेथ हुई है। इधर ल्यूसी शैंक के साथ दिखाई जाती जो दोनों साथ में काफी खुश थे और फिर शैंक को कुछ लड़के बुली वगैरह करने लगते हैं तो वो भी उन लड़कों को मारकर शैंक को बचा लेते। इतने में वहाँ पर ल्यूसी की मॉम आ जाती जो ल्यूसी को कहने लगते है कि तुम इस बच्चे के साथ क्यों खेल रही हो, यहाँ से चलो। ये कहकर वो ल्यूसी को वहाँ से ले जाती। इतने में वहाँ पर शैंक की मॉम भी आ जाती जो कहने लगते है कि उस बच्ची ने तुम्हें मारा तो नहीं, तुम्हें उससे कोई चोट तो नहीं लगी। ल्यूसी तो जाते हुए काफी रो रही होती है, कह रही होती कि मुझे उसी के साथ खेलना है, पर उसे असल रीजन के बारे में तो नहीं पता था ना। अब काफी सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ल्यूसी बड़ी हो गई थी। अब वो स्कूल में थी। जब वो अपना रिजल्ट देखने के लिए आती है तो वो देखती है कि वो 10th पोजीशन पे, जबकि वो हमेशा 9th पोजीशन पर आती थी। पर इतने में एक दूसरी शीट ऊपर लग जाती जिससे पता लगता है कि फर्स्ट नंबर पे कोई और बच्चा आ गया है तो इसका मतलब ये 11 पर होगी। इस बात पर इसे इतना गुस्सा आ रहा होता है कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। वो पहले आने वाले बच्चे का नेम भी पढ़ती है कि कौन पहले नंबर पर आया है। वो भी शैंक का नेम पढ़ती है और ये वही बच्चा था। उसका नेम पढ़ने के बाद बाकी बच्चे कह रहे होते हैं कि ये तो वही बच्चा ना जो दूसरे स्कूल से यहाँ पर ट्रांसफर होकर आया है। अब इस सब के बाद ल्यूसी तो अपने घर पर आती है, पर घर पर आने के बाद अपनी मॉम को रिजल्ट नहीं दिखा रही होती बल्कि उस रिजल्ट को छुपा देती है। पर उसकी मॉम तो उसका रिजल्ट देख लेते हैं और कहने लगते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ पर तुम देखो क्या रिजल्ट दे रही हो। अब तो तुम टॉप 10 में भी नहीं आई बल्कि 11 पर आई और अपना रिजल्ट भी मुझे नहीं दिखाया। ये तो मेरे हाथ तुम्हारा रिजल्ट खुद ही लग गया और तुम उल्टा मुझसे झूठ भी बोलने लगी हो। ऐसी सी बातें करके उसकी मॉम काफी उसको डांट देती है। तो नेक्स्ट डे आने पर हमेशा फर्स्ट पर आने वाला बच्चा स्टेज पर जाकर एक स्पीच देता है और इसी तरह शैंक भी अपनी स्पीच देने के लिए आता है तो वो बस एक ही बात करता है कि आगे एंट्रेंस एग्जाम आने वाले हैं और मैं यही कहूंगा कि आप लोगों को उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। हमें हमेशा अपने आगे एक वॉल नजर आती है जिसको हम क्रॉस करके आगे की दुनिया को नहीं देख पाते, हमने उसी दुनिया को देखना है, उसी वॉल को क्रॉस करना है। अगर तुम लोग ये सोच लेते तो कर दिखाओगे। अब ये बातें कहने के बाद जब शैंक वहाँ से जा रहा होता है तो वो तो शैंक को देखकर पहचान जाती है कि ये तो वही बच्चा है जो मेरे साथ बचपन में खेला था। वो तो शैंक को देखते लाइक करने लगी थी, इसलिए वो उसे स्टॉक करने लगती है कि वो किस टाइम पर क्या करता है और क्या नहीं करता। मतलब उसकी हर एक चीज पर नजर रखी हुई थी कि वो किस टाइम पर पियानो बजाता है, कौन सी बुक पढ़ता है और कहाँ पर पढ़ता है और कितने टाइम के लिए पढ़ता है। और उन्हीं बुक्स को वो भी पढ़ रही होती है। फिर वो देखते है कि रूफटॉप पर जाकर वो कुछ बातें भी लिखा है तो वो भी चाहती थी कि वो भी उससे बात करे तो इसलिए वो भी उसके लिए क्वेश्चन लिख देती है। फिर हमें इसके बाद प्लेग्राउंड में दिखाया जाता है जहाँ पर ल्यूसी भी सबके साथ रेस लगा रही थी। वहीं पर एक लड़की रेस लगाते हुए गिर जाती जिसे देखकर ल्यूसी जल्दी से उसे उठाने के लिए आती है। वो लड़की तो ठीक थी पर वो कहने लगती है कि मेरी एक चीज गुम गई। ल्यूसी तो उसके साथ ढूंढ थी पर बाकी बच्चे कहने लगते हैं कि इसकी चीज गुम गया तो हम रेस को क्यों रोके। अब ल्यूसी को इसकी ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती तो वो भी उससे जाकर पूरा बदला लेती है और कहने लगती है कि तुम्हें बस रेस की पड़ी हुई है, बाकी किसी की भी कोई भी परवाह नहीं है। ये कहकर वो उस लड़की को वहाँ से ले जाती है। उन दोनों की काफी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी क्योंकि उसने उस लड़की को प्रोटेक्ट
चेक जो किया था। इतने में वहाँ पर शैंक आ जाता है जो उसको वही ब्रेसलेट देता है जो उसकी गुम हो गई थी। अब ये देखने के बाद ल्यूसी दिल ही दिल में सोचने लगती है कि ये तो काफी अच्छा लड़का है। अब शैम भी जब रूफ टॉप पर जाता है वहाँ पर जाकर उसके क्वेश्चन का आंसर भी देता है, जिसमें उसने ये पूछा हुआ था कि तुम्हें सनी डेज पसंद है या रेनी डेज, और उसने बताया था कि मुझे रेनी डेज पसंद है। और आगे से उसने भी क्वेश्चन किया था। ये सब चुपके से ल्यूसी भी देख रहे होते हैं। उसके जाने के बाद ल्यूसी भी उसके आंसर लिख देते हैं कि मुझे कौन सी फेरी टेल की स्टोरी पसंद है, और शैंक को भी वही सेम स्टोरी पसंद थी। अब फिर से ल्यूसी उसकी जासूसी करने लगती है कि वो क्या खाता है और किस टाइम पर खाता है, तो वो भी सेम उसी टाइम पर खाना खाने लगते हैं उसके साथ। अब ल्यूसी ने एक परफॉर्मेंस में पार्टिसिपेट किया हुआ था जहाँ पर वो एक ट्री बनी हुई थी। उसने तो सॉन्ग के पीछे बस छोटा सा परफॉर्म करना था। सॉन्ग सिंग करने वाली लड़की का नेम ये जैन था, और जबकि उन्हें पियानो बजाने के लिए कोई भी लड़का नहीं मिल रहा था, इसलिए वो लोग शैंक से कहते हैं कि तुम हमारी हेल्प कर दो। अब शैंक भी उनकी हेल्प करना स्टार्ट हो जाता है। जब वो पियानो बजा रहा होता है तो ये जैन सॉन्ग सिंग करी होती है। देखकर ल्यूसी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो मैम से कह देती है कि आपको सब बच्चों के ऑडिशन लेने चाहिए थे, तब आप सिलेक्ट करती कि किसको सॉन्ग सिंग करना चाहिए, बल्कि आपने तो ये जैन को रख दिया। आप ये बात सुनकर मैम कहने लगती कि ठीक है, ऑडिशन में अभी ले लेती हूँ आप लोगों से, सबसे पहले ल्यूसी तुम ही आ जाओ। अब ल्यूसी आकर जब सॉन्ग सिंग करती है तो ऐसा सॉन्ग सिंग करती है कि बच्चे भी उस पर हंसने लगते हैं, तो वो खुद ही पीछे हट जाती है और दोबारा से उसी जगह पर ये जैन को खड़ा कर दिया जाता है सॉन्ग सिंग करने के लिए, और वो चुप करके परफॉर्मेंस करने लगती है। उसे यह लग रहा होता है कि अगर उसने पार्टिसिपेट ना किया तो शैंक बाकी लड़कियों की तरह उसे भी आम सी लड़की समझ लेगा, बल्कि ये जैन से प्यार कर बैठेगा। यही सब सोच सोच कर वो रो रही होती है। अब इसी तरह परफॉर्मेंस एंड हो जाती है तो वही वैन हुई लड़की शैंक को अपना लव कन्फेस कर देती है बाकी सबके सामने। अब शैंक तो उसे कुछ भी नहीं बोलता, बल्कि बाकी लड़के लव कन्फेस का सुनकर वहाँ पर जरूर आ जाते हैं, पर शैंक तो उसे सॉरी कहकर वहाँ से चला जाता है। ये देखने के बाद वो तो वहीं पर गिर जाती है और रोने लगती क्योंकि वो इतना एम्बैरस हो गई थी। लाउजी से कहने लगती है कि तुमने सब लोगों के सामने अपना लव कन्फेस क्यों किया, तो वह कहने लगती है कि हाँ बस मैंने कर दिया। लाउजी कहती है कि तुम में इतनी हिम्मत कैसी आई, तो वो बताती है कि मैं तुम जैसी नहीं हूँ जो कुछ भी हिम्मत करके नहीं कर सकती। तुमने क्या अपने लव के बारे में किसी को बताया है? अगर नहीं बताया तो तुम्हें भी बता देना चाहिए ताकि तुम्हारा भी दिल हल्का हो जाए, पर तुम कहाँ ही बताओगी, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ। उसकी बातें सुनने के बाद तो लाउजी बिल्कुल ही चुप हो जाती है। अब जब वो अपना टेस्ट दे रही होती है तो बारिश स्टार्ट हो जाती है। देखते ही वो फौरन से रूफटॉप पर जाती है। वहाँ पर देखती है कि जो दोनों ने बातें की थी वो सारी मिट चुकी थी। वो भी काफी रो रही होती है और इतने में वहाँ पर शैंक भी आ जाता है जो आकर देख रहा होता है, पर वो भी देखकर दीवार की दूसरी साइड पर खड़े होकर रो रहा होता है। अब इसके बाद ल्यूसी वापस क्लास में तो आती है, पर क्लास में आकर देखती है कि उसकी तो नोटबुक नहीं है जिसमें वो अपने और शैंक के बारे में सारी बातें लिखती थी, और वो नोटबुक शायद से लीज़न ने ही चुरा ली थी। और वो जैसे शैंक को देखने के लिए जाती है तो देखती है कि लीज़न शैंक के साथ है, उन दोनों का कपल बन चुका था। ये देखकर तो ल्यूसी बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है। अब वो उससे पीछे हट चुकी थी और उसने भी सोच लिया था कि अब वो भी फर्स्ट पर आकर ही छोड़ेगी, इसलिए उसने दिन रात पढ़ाई करना स्टार्ट कर दी थी। अपनी फिजिकल एक्सरसाइज भी करती और पढ़ाई भी करती, जब भी उसे शैंक की याद आती है। अब जब एग्जाम का रिजल्ट आता है तो उसे पता लगता है कि वो फर्स्ट पर आ चुकी थी, पर वो देखती है कि शैंक जो लास्ट पर चला गया तो उसने पढ़ाई छोड़ दी थी, और उसको अपनी फ्रेंड से ये बात पता लगती है कि शैंक यहाँ से अब्रॉड जा रहा है, इसलिए उसने यहाँ की पढ़ाई छोड़ दी है क्योंकि उसने वैसे भी अब्रॉड चले जाना है। ये सुनने के बाद तो लाउजी और भी ज्यादा सैड हो जाती है। अब वो फर्स्ट आई थी तो उसका भी स्पीच का टाइम आ गया था। वो भी स्पीच देने के लिए चाहते हो, कहने लगते है कि मैं बस एक ही बात बोलूंगी कि एक दफा एक लड़के ने कहा था कि आपके आगे एक वॉल है, जिस वॉल को आपने क्रॉस करना है, फिर ही आपको दुनिया नजर आएगी। और वो बात मेरे दिल पर इतनी लगी थी कि मैंने भी उसी के बारे में सोचकर मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट कर दी कि मैं भी फर्स्ट आकर दिखाऊंगी, और मैंने कर दिखाया। इसी तरह आप लोगों ने भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। आप लोगों ने भी उसी वॉल को क्रॉस करना है जिस वॉल को मैं क्रॉस करके आगे आई हूँ। इस तरह की बातें करके ल्यूसी बच्चों को बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करती है, और ये सब बातें शैंक भी उसकी सुन रहा होता है, पर वो तो उसकी तरफ देख भी नहीं पा रहा होता क्योंकि वो इतना एम्बैरस हो चुका था कि उसने ये बात बोली थी, पर खुद ही वो इस बात को पूरा नहीं कर पाया। अब वो तो अब्रॉड के लिए चला गया था और पीछे ल्यूसी अकेली रह गई थी। वो भी रूफटॉप पर आने के बाद वहाँ पर लिख देते हैं कि ल्यूसी शैंक को लाइक करती है, और इसी के बाद हमें ल्यूसी दिखाई जाती है जो अपनी यूनिवर्सिटी आ रही होती है। तभी उसके सामने एक चीज गिरती है और वहाँ पर एक सीन रिकॉर्ड हो रहा होता है। उसी सीन में ल्यूसी सामने की तरफ देखती है तो वो लड़का कोई और नहीं था बल्कि शैंक था। उसे देखती कि देखती रह जाती है। बाकी लड़के उसके पास आकर कहने लगते हैं कि हम यहाँ पर अपने एक प्रोजेक्ट के लिए शॉर्ट फिल्म शूट कर रहे थे, क्या आप हमें बता सकती हैं कि आप किस डिपार्टमेंट से हैं? ल्यूसी ने कुछ भी नहीं बताती बल्कि वहाँ से भाग जाती है। अब ल्यूसी वापस से डॉर्म में तो आ गई थी, पर वहाँ पहुँचने के बाद उसे पता लगता है कि उसकी जो फ्रेंड थी उसका आज ब्रेकअप हो गया था। वो तो काफी रो रही होती है, पर ल्यूसी उसकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देती। वो तो अपनी सदमे में होती है कि शैंक अब्रॉड नहीं गया, और क्यों नहीं गया, अगर नहीं गया तो वो फिर से एक डायरी लिखना स्टार्ट कर देती है और उसमें लिखती है कि आज मैं शैंक से फिर से मिलकर आई हूँ। अब इतना ही लिख रही होती है तो उसकी फ्रेंड ऊपर से उतर कर नीचे आ जाते हैं। कहने लगते हैं कि तुम तो मेरी बातों पर गौर भी नहीं करी, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़कर चला गया है और आपकी बार वो हमेशा के लिए छोड़कर गया है, वो वापस नहीं आएगा। तो वो उसे कहने लगती कि ठीक है ना, अब तुम अच्छे से रो लो, कोई भी बात दिल में नहीं रखना, बस रो लो, तुम्हारा दिल
दिल ठीक हो जाएगा। तो वो भी उसको हक करके रोने लगती है, अपना दिल हल्का करने लगती है। ल्यूसी जब खाना लेने के लिए कैफे में जाती है तो उसे पता लगता है कि बन तो खत्म हो गया, जबकि बन तो उसके फेवरेट थे। वो कुछ छोड़ लेकर वहाँ से जा रही होती है। आगे से एक लड़का उसे बुला लेता है, कहने लगता है कि मेरे पास काफी बन है। अब वो भी बन का सुनकर उसके पास ही आकर बैठ जाती है, पर जैसे सामने देखती है तो उसके सामने तो शेंग बैठा हुआ था और वो तो उसे ऐसे फील करवा रही होती है कि मैं तो तुम्हें जानती नहीं हूँ। शेंग कहने लगता है कि मैं तुम्हारी स्कूल का हूँ और मुझे तुम्हारा नेम भी पता है। तो वो कहने लगती है कि अच्छा ऐसी बात है, तुम्हें मेरा नेम कैसे पता लगा? तो वो बताता है कि तुम फर्स्ट पर आई थी ना, तो मैंने तुम्हारा नेम पढ़ा था, इसलिए मुझे तुम्हारे नेम का पता है। पर अभी भी इस बात को ल्यूसी नहीं मानती कि वो पहले से इसको जानती है। उसके साथ में जो लड़का बैठा होता है वो कहने लगता है कि तुम दोनों तो आपस में बातें करने के लिए बैठ गए हो, जबकि मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया था। तो ल्यूसी वहाँ पर चुप करके बैठ जाती है, फिर उन दोनों के साथ ही जा रही होती। वो लड़का तो इसे मनाने लगता है कि तुम भी हमारी एक्ट्रेस बन जाओ ना, हम तुम्हें हीरोइन बनाएंगे। वो इस बात को नहीं मान रही होती। अब शेंग भी बताने लगता है कि मैं यहाँ पर हीरो हूँ। अब उन दोनों की ल्यूसी जब बातें सुन रही होती है तो वो इस बात के लिए मान जाती है कि मैं भी तुम लोगों के साथ काम करूंगी और हीरोइन बन जाऊंगी। वो लड़का तो इतना खुश हो जाता है, शेंग तो यही चाहता था, क्योंकि अब की बार शेंग इसे अप्रोच कर रहा था। अब दोनों की शूटिंग स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर ये लोग अपना शूट कर रहे होते हैं। वहीं पर टीचर भी आने वाली होती है, तो सभी बच्चे वहाँ से अपना सामान लेकर भागने लगते हैं, क्योंकि इस जगह पर शूट करना मना था, जबकि इन्हें बस बाहर शूट करने की परमिशन दी गई थी। इनकी क्लास का टाइम हो गया था, तो ये दोनों भी क्लास लेने के लिए आ जाते हैं। वहीं पर शेंग भी होता है। शेंग ने भी वही सब्जेक्ट रखा था जो ल्यूसी ने रखा था, ला का। तो जब सर उन्हें पढ़ा रहे होते हैं तो कहने लगते हैं कि मैंने यहाँ पर दो बच्चों को बुलाना है जो दो पार्टी से बिलोंग करते होंगे। एक पार्टी जिनको इंसाफ चाहिए और दूसरी पार्टी जो इस बात को मान ही नहीं रहे कि उन्होंने ये गलती की है। मतलब उन्हें पता है कि ये वर्कर हमारी कंपनी की तरफ से गया था और हमें इसका ख्याल रखना चाहिए था, पर हमने इसका ख्याल नहीं रखा, ना ही खाने पीने का, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। अब ल्यूसी को उसी फैमिली की तरफ से बनाया होता है जो अपने लिए लड़ रही होती है, और शेंग को कंपनी के ऑनर की फैमिली की तरफ से बनाया होता है। अब दोनों अपनी टीम के लिए लड़ रहे होते हैं। इसी में शेंग उसे कुछ बोलता है। इससे पहले ल्यूसी कहती है कि एक छोटी बच्ची है जिसका बाप भी सर से चला गया, आप लोग फिर भी अपना कसूर ना मानो तो उस बच्ची और उस माँ का क्या होगा जिसका हस्बैंड और उसका बाप उनके पास से चला गया, वो लोग कैसे गुजारा करेंगे? यही बातें करते करते ल्यूसी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसकी बातों को सुनकर शेंग कह देता है कि मैं हार गया, क्योंकि शेंग को पता लग गया था कि ऑनर की गलती है जिसने अपने वर्कर पर नजर नहीं रखी कि वो लोग उससे किस तरह का काम करवा रहे हैं और कितना काम करवा रहे, बल्कि शेंग तो उसके लिए क्लैप करने लगता है कि तुमने बहुत अच्छे से किया है। ल्यूसी भी काफी खुश हो रही होती है, क्योंकि उसे तो ऐसे फील हो रहा होता है कि जैसे वो अपना सच का एक केस जीत गई हो। अब ल्यूसी जहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करती होती है वहीं पर शेंग भी आ जाता है। शेंग को देखते ल्यूसी छुप जाती है, पर शेंग को तो पता था, इसी वजह से तो वो ल्यूसी से मिलने के लिए आया था। वो ल्यूसी को नूडल्स का कहकर बैठ जाता है और उसकी शॉप से काफी ज्यादा नूडल्स खा लेता है। इतनी खाता है कि ल्यूसी भी उसके पास आकर कहने लगती है कि अगर तुम मेरी वजह से नूडल्स खा रहे हो ना, तो तुम्हें इतनी नूडल्स खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना तो ये शॉप मेरी और ना ही मुझे इस चीज के पैसे मिलने हैं कि तुमने ज्यादा खाया। अब ये सुनते शेंग वहीं पर रुक जाता। फिर शॉप बंद करने के बाद ल्यूसी के साथ ही जाने लगता है और उससे बातें करने लगता है। कहने लगता है कि तुम पार्ट टाइम जॉब करती हो, पर तुम्हें उतने पैसे नहीं मिलते जितने तुम्हें मिलने चाहिए, तुम इतनी मेहनत करती हो। तो वो बताती है कि एक स्टूडेंट को बस इतने ही पैसे मिलते हैं, कभी भी स्टूडेंट को ज्यादा पैसे नहीं मिलते। अभी इतना ही बोलती है तो ल्यूसी को एक कॉल आ जाती है, जिससे उसे पता लगता है कि उसके फ्रेंड को कुछ लोग क्लब में तंग कर रहे हैं। तो वो अपनी फ्रेंड को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने में पता लगता है कि गलती से उसकी फ्रेंड से रिंग गिर गई थी, इसी वजह से वो उसे डांट रहे थे और कह रहे थे कि हमें पैसे दो हमारी शर्ट के, पर वो उसके पास तो इतने पैसे नहीं थे, वो इसी वजह से तो पार्ट टाइम जॉब कर रही थी। अब उसकी जगह पर शेंग पैसे देने लगता है। कहने लगता है कि इतने की तो शर्ट भी नहीं आई होगी जितने मैं पैसे दे रहा हूँ, क्योंकि ये फेक ब्रांड है। अब इतना ही कहना होता है तो वो लोग तो और भी लड़ाई वगैरह स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखकर ल्यूसी उन दोनों को वहाँ से भगा कर लेकर जाने लगती है। उसकी फ्रेंड तो दूसरी तरफ चली जाती है और ये दोनों एक तरफ आ जाते हैं और आकर छुप जाते हैं। अब शेंग को इस बात का एहसास हो गया था कि गरीब लोगों के लिए पार्ट टाइम जॉब करना कितना मुश्किल और कितने बुरे लोगों से सामना होता है, और उसको ये भी एहसास हो गया था कि हर जगह पर पैसे नहीं दिए जा सकते, जबकि मैं एक रिच फैमिली से हूँ और मुझे किसी को इस तरह उसकी शर्ट के बारे में नहीं कहना चाहिए था। उसकी बातों को सुनने के बाद ल्यूसी कहने लगती है कि इतना ही बहुत है कि तुम इस बात का एहसास हो गया तो तुम्हें मुझे सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। अब शेंग उसके साथ बातें करते हुए वहीं पे बैठ जाता है, क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई थी। शेंग उसको वही एनिमेशन वाली वीडियो दिखाने लगता है। कहने लगता है कि क्या तुम्हें ये पसंद है, पर इस बात पर ल्यूसी कुछ भी नहीं बोलती। तो वो उसे बताने लगता है कि हाई स्कूल की बात है, मुझे लगता था कि रूफटॉप पर जो मुझसे लड़की बात करती है वो यीजेन है, पर बाद में पता लगा कि वो तो यीजेन है ही नहीं, तो इसलिए मैं उसके साथ अब्रॉड भी नहीं गया, वहीं से वापस आ गया। अब मुझे उसी लड़की को ढूंढना है जो मुझसे बातें वगैरह किया करती थी, पर मुझे नहीं पता कि मैं उस लड़की को कैसे ढूंढूंगा। ये बातें बताने के बाद वो वहाँ से कैब लेने के लिए चला जाता है। ल्यूसी दिखाई जाती है जो अपने डॉम के रूम में होती है, तो उसका शेंग का मैसेज आता है जो उसे पूछा होता है कि क्या तुम बाहर हो या अपने डॉम में हो। तो वो उसे झूठ बोल देते कि मैं एंट्रेंस गेट पर हूँ। ये कहकर वो घर से फौरन से भागती है और जो वो ड्रेसिंग वगैरह करके गई थी वो सब उतार के बास्केट में फेंक देते, यहाँ तक कि अम्ब्रेला भी, और ऐसे खड़ी हो
हो जाती है कि मैं कब से उसका वेट कर रही हूँ। ये चीज पास में खड़ा लड़का नोट करता है तो वो अम्ब्रेला को जाकर पकड़ लेता है। कहने लगता है कि अगर तुम्हें जरूरत नहीं है तो इसे मैं ले लूं। लाओजी उसे मना नहीं करती और वो अम्ब्रेला लेकर वहाँ से चला जाता है। वो काफी टाइम शेंग का वेट करती, शेंग आने में थोड़ा लेट हो जाता है। जब वो आता है तो वो अम्ब्रेला लेकर भी आया था, साथ में रेन सूट भी लेकर आया था। ये देखकर तो उसको अपने डैड की याद आ जाती है जो कभी भी उसका रेन सूट लेकर वापस नहीं आए थे। और फिर वो खुश होकर साथ में जाने लगते हैं। जब उनकी शूटिंग हो रही होती है तो वहाँ पर एक लड़का कैमरा लेकर सभी से उनकी लास्ट विश पूछ रहा होता है। सभी अपनी अपनी लास्ट विश बता रहे होते हैं मरने से पहले की। शेंग उसमें ये बताता है कि मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ मैं बस चुप करके उसे देखना चाहता हूँ, पर इस बात को दूसरी तरफ ले जाता है। कहने लगता है कि हम सब देखना कर दिखाएंगे। फिर दिखाया जाता है कि सभी टीम साथ में काफी एंजॉय कर रही होती है। जब वो लोग वहाँ से वापस जा रहे होते हैं तो लाओजी का सर बस पर लग रहा होता है। ये शेंग से देखा नहीं जा रहा होता। पहले तो वो उसके सर के नीचे हाथ रखता है, फिर जब वो उसके पास आकर बैठने लगता है तो लाओजी की आंख खुल जाती है, पर फिर भी वो उसके पास बैठ गया था। लाओजी उससे वही सेम क्वेश्चन पूछते है कि तुम्हें रेनी डेज पसंद है कि सनी डेज, तो वो वही सेम आंसर देता है, जिस पर वो भी कहते है कि सेम। अब इस बात पर वो कह देता है कि जिस लड़की को मैं ढूंढ रहा था मुझे तो वो लड़की मिल गई। ये कहकर जब वो अपना हाथ आगे करता है तो लाओजी भी उसका हाथ पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों कपल बन चुके थे। ये दोनों अपना साथ में काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। इनके रिलेशन को 1 मंथ भी हो चुका था। इस बात पर तो शेंग को यकीन ही नहीं आ रहा होता है कि हमारे रिलेशन को इतना टाइम हो गया। अब जब लाओजी वापस घर जाने लगती है तो शेंग भी छुपके से टिकट लेके उसके साथ ही आकर बैठ जाता है, जिसे देखते साथ ही लाओजी इतना खुश हो जाती है। दोनों साथ में वापस जाने लगते हैं। लाओजी तो अपने घर पर आ गई थी पर शेंग उसके साथ नहीं आता। वो पास में किसी घर में चला जाता है अपने। लाओजी के घर पर आंट आती है तो उसकी माँ और उसकी आंट आपस में बातें करने लगते हैं उसी केस के बारे में। और लाओजी अपने बॉयफ्रेंड शेंग से बात कर रही होती है, कह रही होती है कि कल मुझे अपनी माम के साथ एक केस पर जाना है और मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ आना। तो वो भी जाने के लिए हाँ कर देता है। अब दोनों ने एक साथ घूमने के लिए जाना होता है तो लाओजी खड़े होकर उसका वेट कर रही होती है। शेंग तो यूनिफॉर्म में आता है। वो तो उसे देखकर कहने लगती है कि तुम यूनिफॉर्म में, तो शेंग कहता है कि हम अपने बचपन के डेज को याद करते हैं ना, जब हम स्कूल में हुआ करते थे, तुम भी कोई यूनिफॉर्म पहन लो। तो वो कहती है कि मुझे कौन ही यूनिफॉर्म देगा। तो शेंग उसके लिए भी यूनिफॉर्म निकाल लेता है क्योंकि वो उसके लिए भी यूनिफॉर्म लेकर आया था। दोनों ही अब स्कूल में जाते हैं, उसी जगह पर जाते हैं, उसी क्लास में जहाँ पर ये दोनों पढ़ा करते थे। वहाँ पर प्रोफेसर भी शेंग को पहचान लेते हैं क्योंकि उन्होंने ही तब शेंग को पढ़ाया था और कहने लगते हैं कि तुम मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओगे, जिस पर शेंग को आंसर नहीं आ रहा होता। सर कहने लगते हैं कि अभी भी तुम पहले जैसे ही हो। और दोनों साथ में पियानो बजाने के लिए जाते हैं, जिस तरह पहले शेंग ने दूसरी लड़की के साथ बजाया था। दोनों रूफटॉप पर आते हैं। रूफटॉप पर आने के बाद वो देखते हैं कि लाओजी ने जो लिखा था कि मैं शेंग को लाइक करती हूँ वो अभी तक लिखा हुआ था। फिर वो दोनों वहीं पर लेट जाते हैं एक साथ। थोड़ी बहुत इनकी बातें वगैरह और रोमांस होता है। अब लाओजी जो वापस जाने लगती है पर वो शेंग को भी मैसेज करती है कि हम मिलेंगे, पर शेंग उसे कह देता है कि मुझे एक जरूरी काम आ गया जिसकी वजह से मैं तुम्हें नहीं मिल पाऊंगा। और वो वापस भी पहुंच जाती है, पर वापस पहुंचने के बाद उसे पता लगता है कि शेंग ने तो ये कॉलेज छोड़ दिया है क्योंकि उसके घर में कोई मसला हो गया था जिसकी वजह से वो कॉलेज नहीं आ रहा। ये सब बातें उसे और ही लोगों से पता लग रही थी, जबकि शेंग तो लाओजी से बात भी नहीं कर रहा था। फिर दिखाया जाता है कि लाओजी की मॉम उसे बताने के लिए आती है जो हम केस कर रहे थे वो हम जीत गए हैं। लाओजी जैसे की बात सुनती है तो उसे पता लग जाता है कि शेंग को मेरे बारे में पता लग गया है और मैंने तो पहले उसे कहा था कि कभी भी कोई भी मसला हो तो मुझे कभी भी मत छोड़कर जाना, पर फिर भी वो मुझे छोड़कर चला गया। इसलिए वो अपनी मॉम के जाने के बाद काफी रोने लगती है कि शेंग कभी भी अब उसके पास वापस नहीं आएगा क्योंकि अब वो उसे एक बार और छोड़कर चला गया है। जैसे वो पिछली बार छोड़कर गया था तो इसने पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। इस बार भी ये बिल्कुल सेम ऐसे ही करती है, पढ़ाई भी स्टार्ट करती है और साथ में भागना भी स्टार्ट कर देती है क्योंकि जब भी उसे शेंग की याद आती है तो वो भागकर उसे भूलने की कोशिश करती है। इसी तरह रोते धोते दिन गुजरते जाते और एक दिन लाओजी देखती है कि शेंग के डैड के अरेस्ट होने के बाद उसकी मॉम की बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब हो गया, तो वो हॉस्पिटल में अपनी मॉम के पास होता है। वहीं पर वही लड़की यीजन भी होती है। अब यीजन जो लाओजी को देख लेती है तो वो भी लाओजी से बात करने के लिए आती है और कहने लगती है कि तुम वापस क्यों आ गई। यीजन कहती है कि पहले मेरी एक गलती थी जिसकी वजह से वो मुझे छोड़कर चला गया, पर अब ये तुम्हारी गलती है कि वो तुम्हें छोड़कर चला गया। अब इस गलती को भुगतो। तुमने उससे कोई भी बात क्यों छुपाई? मुझे नहीं पता तुमने क्या छुपाया क्या नहीं छुपाया, पर हाँ मेरे ऊपर अब कोई भी गलती नहीं है तो इसलिए वो मुझे अपना लेगा, बल्कि उसने मुझे अपना लिया और वो मेरे साथ अब्रॉड भी जा रहा है। लाओजी तो ये सुनकर चुप हो जाती है और कहने लगती है कि तुमने मेरी डायरी को चुराया था। तो वो बताती है कि हाँ मैंने चुराया था और उसी गलती के बारे में शेंग को भी पता लग गया था और उसने मुझे छोड़ दिया, तुम्हारे पास आया था, पर अब तो तुमने भी उससे झूठ बोल दिया तो इसलिए उसने तुम्हें छोड़ दिया। लाओजी तो उसे कुछ भी नहीं कहती बल्कि अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेती है और इस बात को कि अब ये उसको सजा मिली है, उसने ये सजा गुजारनी है। वो इसी तरह अपनी सजा गुजारी होती है, पार्टी शार्टियां कर रही होती है और फिर एक दिन उसको वही वाली उसकी नोटबुक उसे वापस मिल जाती है जो एग्जीबिशन में लगी हुई थी। और उस नोटबुक के ओपन करने के बाद उसे पता लगता है कि शेंग ने भी आगे की नोटबुक लिखी हुई थी। उसे बताता है कि जब तुम मुझे कॉल कर रही थी तो मैं बिल्कुल तुम्हारे पीछे खड़ा था, पर मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि तुम्हारा सामना कैसे करूं। हमने तुम लोगों के साथ बहुत गलत किया था, मेरे डैड ने तुम लोगों के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया था, पर अब मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि एक फैमिली का डैड के बगैर गुजारा करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अब मुझे नहीं पता कि तुमने
अपने डैड के बगैर कैसी जिंदगी गुजारी, पर मैं तुम्हें फेस नहीं कर सकता और मैं अपने डैड के लिए हेल्प लेने के लिए भी गया, किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। इसी तरह तुम लोग भी आए थे और हमने तुम लोगों की हेल्प नहीं की। मैंने स्मोकिंग करनी स्टार्ट कर दी और ये जन के साथ अब्रॉड भी नहीं गया क्योंकि मुझे वो नहीं चाहिए थी बल्कि तुम चाहिए थी जिसे मैं फेस नहीं कर सकता, और अपनी पार्ट टाइम जॉब करना स्टार्ट कर दी। मेरे पास घर भी नहीं था और जो रेनी डेज मुझे पसंद थे वही मुझे अपने नाइटमेयर्स लगने लगे। मैंने हमेशा तुम पर नजर रखी हुई थी और मैंने तुम्हें ये भी देखा कि तुम बहुत अच्छी लॉयर भी बन चुकी थी। मैं ये देखकर काफी खुश था कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हो। और ये लास्ट बात मैं लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे डैड की डेथ हो गया तो मैं इस नोटबुक को एग्जीबिशन में लगा दूंगा ताकि तुम इस नोटबुक को देख पाओ। फिर हमें उन दोनों की एक साथ में गुजारी सारी मेमोरी सिखाई जाती हैं। ल्यूसी तो उसकी डायरी पढ़ने के बाद इतना रो रही होती, इमेजिन कर रही होती है कि वह यहाँ पर डायरी रखने के लिए आया होगा। इधर शैंक दिखाया जाता है जो अब्रॉड जाने वाला था, तो वो अपना सामान वगैरह पैक कर रहा हो तो उसी में उसे वही वाली सिटी मिल जाती है जो उन्होंने फिल्म शूट की थी। शॉट उसे लगाकर देखने लगता है कि किस तरह हमने मौज मस्ती वगैरह करके फिल्म शूट की थी। इसी में उसे आर्ट एग्जीबिशन की तरफ से भी कॉल आ रही होती है और वैसे ही हमें दिखाया जाता है कि ल्यूसी एग्जीबिशन से बाहर आ जाती है, पर भारी बारिश होने की वजह से वो वहीं पर खड़ी होती है। इतने में वहाँ पर शैंक आ जाता है। शैंक को देखकर तो ल्यूसी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और कहने लगती है कि तुम्हें क्लाउडी डेज पसंद है या रेनी डेज, तो वह कहता है कि मुझे तुम पसंद है। ये सुनते साथ ही वो उसको हक कर लेती है। अब दोनों एक साथ फिर से हो गए थे और ल्यूसी ने भी उसे माफ कर दिया था। और यहीं पर हमारी इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की अच्छी न्यू स्टोरीज लाती रहूं। ओके, बाय बाय।